So here we are with a new question which goes from GMINS 2022. So यहाँ पे given ये है कि we are given that sec theta plus m minus 1 pi by 6 into sec theta plus m pi by 6 is equals to minus 8 pi root 3, राइट। तो सबसे पहला बेसिक स्टेप्स क्या होता है, कन्वर्टिंग टू द बेसिक फॉर्म्स, राइट। हमारा बेसिक फॉर्म होता है साइन एंड कॉस एंड टैन। इनफैक्ट बेसिक फॉर्म तो साइन एंड कॉस ही है, बट टैन ले लेंगे बिकॉज कभी ये काम देता है। तो इसका बेसिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा प्लस m minus 1 pi by 6, right, into it will go like cos theta plus m pi by 6 is equals to minus 8 by root 3, right। सो यहाँ आने के बाद बहुत लोगों को लगता है कि वाई डोंट वी यूज़ आइडेंटिटी दैट इज गोज एज इफ यदि हम मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से, तो विल गेट अ फॉर्म ऑफ 2 cos ए cos b। बहुत लोगों मन में आइडिया यही आएगा, बट इफ़ यू रिमेंबर इसका फॉर्मूला का क्या होता है, इट एक्सपेंड्स लाइक दिस वन, a प्लस बी माइनस a माइनस बी। erasing again writing, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि a प्लस बी माइनस बी में क्या दे रहा है। तो देखो, जब भी हम सॉल्व करते हैं, यदि हम कोई आइडिया सोचते हैं कि हमें ये करना है, तो सबसे पहले ये देखना होता है कि जो आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो a प्लस बी क्या होगा, सपोज़ हम मान लेते हैं कि जो ये वाला है ये अपना a है, ये हमारा b है अभी के लिए। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा यार, ये थीटा थीटा ऐड होगा, फिर ये एम पाई बाई 6 एम 6 ऐड होगा, तो ऐसे तो विल गेट समथिंग लाइक दिस 2 थीटा प्लस 2 एम पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। यस, ना लुक इट a माइनस बी। इसको मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, इसको मैं पर लिखता हूँ एक्सपैंड करके। तो विल गेट थीटा प्लस एम पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। अब ये कैसे आया, यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे एक्सपैंड किया मैंने, बस ए किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। तो नाउ ये ए वहाँ ए टर्म था, माइनस थीटा माइनस एम पाई बाई 6। नाउ सी क्या होता है, थीटा से थीटा कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, वी गॉट समथिंग माइनस पाई बाई 6। इफ़ यू नो, ये जो होता है वैल्यू 30 डिग्री होता है, लाइक माइनस 30 डिग्री। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, बिकॉज हमें 30 डिग्री वैल्यूज़ का सारी वैल्यू पता है। यू नो द एवरी रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन 30 डिग्री का, साइन 30 हो जाता है 1/2, कॉस 30 हो जाता है √3/2। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट if we see, एक काम करते हैं, हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको बी, इसको बना देते हैं ए, इसको बना देते हैं बी। ऐसा क्यों, देखो ये कोई स्पेशल रीज़न नहीं है, सिंपल ये, देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि लाइक आंसर पॉजिटिव में है। अब ऐसा क्यों, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टू ईज आउट द कैलकुलेशन, इफ़ यू रिमेंबर हमने इसको कॉस में क्यों कन्वर्ट किया, जस्ट बिकॉज में कॉस होता है बेसिक फंक्शन। तो बेसिक फंक्शन क्या है ना, ईज करना, कैलकुलेशन आसान हो जाता है हमारा, बिकॉज हमारे जितने फॉर्मूला में याद है बेसिक फॉर्म्स के लिए याद है, बेसिक फंक्शंस के लिए। तो वाई डोंट वी चेंज थिंग्स, ओके। So let me first of all erase
सो वी आर हेयर गिवन, तो हमने ये बोला कि इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। इनफैक्ट इसको भी मिटा देते हैं, इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ए एंड बी। तो हमको ए प्लस बी क्या मिल जाएगा? विल गेट ए प्लस बी एज 2 थीटा प्लस 2m पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। बट ए माइनस बी में क्या मिल जाएगा? सिंपली पाई बाई 6 पॉजिटिव में। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो हियर पाई बाई 6 इम्पॉर्टेंट मैंने बोल चुका है, बिकॉज हमें पता है कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? हाफ कॉस 30 का √3/2। अब देखो, स्टार्टिंग हमने क्या किया था? हमने ये बोला था मे बी दिस अ पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग आइडेंटिटी दैट इज 2 cos से cos b, बोला था ना। पर नोटिस करो, जो a प्लस बी हमारा टर्म है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टर्म। अब सवाल ये उठता है, शैल वी यूज ए कॉस ए 2 cos से cos b फॉर्मूला? तो आंसर है नो। हम यदि हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। यू कैन सी हेयर, राइट। बट इस क्वेश्चन में ये भी चीज़ है कि नोटिस करो, इसका जो a माइनस बी, दैट इज़ वेरी गिविंग अ ब्यूटीफुल आंसर, पाई बाई 6। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो पाई बाई 6 है, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान रख, लाइक ईज आउट करेगा। तुम a माइनस बी को कैसे यूज़ कर सके, सोचो। सबको देखो, इसमें सोचना क्या है कि जो क्वेश्चन है थोड़ा उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है। इसमें जैसे कुछ कुछ मैथ में क्वेश्चन होते हैं जो फॉर्मेट बेस्ड होते हैं, लाइक कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको कुछ थिंकिंग आना चाहिए कि हमें ये करना है, मतलब होता है ना, ऑटोमेटिकली गट फीलिंग आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन यदि हम कहें तो ये जो क्वेश्चन है ना, आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ओनली यू कैन सॉल्व। यदि इस टाइप का न्यू क्वेश्चन आ गया तो, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ पढ़ के नहीं गए हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको गट फीलिंग आना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। इसमें जो हम बोलेंगे पॉसिबिलिटी, वो हम लोग जानते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं। सपोज यदि हम यहाँ मल्टीप्लाई करें साइन पाई बाई 6 से अप एंड डाउन, तो क्या होगा बताओ? हमें वैल्यू पता है, बट नोटिस करो यहाँ पे, इनफैक्ट मैं उसको नीचे लिख लेता एक और बार। बाकी सब भी कॉपी हो गया क्या? बाकी सब तो कॉपी नहीं करना है मुझे। ये तो है। हाँ, बस ये लिख देता कि हमारा ए था, दिस वॉज आवर ए, दिस वॉज आवर बी। नाउ सी, पाई बाई 6 हमारा क्या है? ए माइनस बी, समझिए, ए माइनस बी, ये हमारा है ए माइनस बी। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, कैन वी राइट दिस एज साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। ये साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। ये और कुछ नहीं है, सिंपल हमने क्या किया, हमने बस मल्टीप्लाई कर दिया साइन पाई बाई 6 से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐसा क्यों किया आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब तो इसका हमें पता है कि ए माइनस बी क्या होता है। इट इज सिंपली अ नॉर्मल फार्मूला दैट इज गोज एज साइन ए कॉस ए माइनस वी, सॉरी, साइन ए कॉस बी, sorry for the mistake, it will go cos a sin b, cos a cos b, then we have sin पाई बाई 6 का वैल्यू होता है हाफ, राइट।
नाउ सी द पैटर्न ब्यूटीफुली, सी द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन हेयर। टू तो बाहर ऊपर चल जाएगा, उसको अलग कर देते हैं। नाउ यदि हम लोग ये पार्ट देखेंगे तो वी कैन सी दैट cos b से cos b कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल गेट समथिंग एज tan a, राइट। यदि हम ये वाला पार्ट देखेंगे, cos a से cos a कैंसिल आउट, वी विल गेट माइनस tan b, and this is where that we have got the important step. This was our important step of the question, कैसे हमें आगे बढ़ना था। अब बात रही, बहुत लोग सोचेंगे कि एग्ज़ाम में लोग कैसे सोचेंगे इस चीज़ को, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे सोचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ तभी आएगा जब हम लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, राइट। कि ऐसे फीलिंग की ऐसे ये होना चाहिए, गट फीलिंग। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो चेक करें हम लोग पहले कहाँ थे। वी वर हेयर विथ समथिंग कॉल्ड, लिखा नहीं किया है, ओके। हम लोग स्टार्टिंग एक ब्लैंक चल रहा था, ब्लैंक साइड। तो चलो क्या किया हमने, सबसे पहले सेक को कन्वर्ट किया 1/cos, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली हमने cos a इंटू cos b cos फॉर्म में चेंज कर दिया, याद रखना। cos b ये हमारा बाद में आया, a एंड b हमने कुछ खुद से मान लिया था। फिर हमने ये देखा कि जो a प्लस बी है, जो कि बहुत ही कैलकुलेटिव आ रहा है, इट इज़ फुल ऑफ कैलकुलेशन। तो हमने फिर सोचा कि जो a माइनस बी है हमें एक अच्छा वैल्यू दे, राइट। वी आर गेटिंग अ π/6, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको यहाँ ये सोचना है ना कि आपको यहाँ पर ट्राई हिट एंड ट्रायल करना है। मान लो आप एग्ज़ाम देने गए, ऐसे ही क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन दे दिया, फिर आप तो चेक कि a माइनस बी का हम क्या करें। बस क्वेश्चन में यही आपका मेजर हिंट है, a माइनस बी का हम क्या करें। उसके बाद तो नॉर्मल से सॉल्यूशन सॉल्व करना है, बट ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम में स्ट्राइक करें। सपोज यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं cos a माइनस बी से ऊपर और नीचे, तो तुम एक्सपैंड करके देखोगे तो वी आर नॉट गेटिंग अ गुड रिजल्ट। खुद चेक कर लेना, चेक कर मैं कर देता है, एक स्टेप लगेगा। cos a इंटू cos b हो जाएगा माइनस sin a इंटू sin b, राइट। तो जो क्वेश्चन है यदि तुम उसको डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिलेगा एक 1 माइनस tan a, या सॉरी माई मिस्टेक, इट विल बी cos a इंटू cos b, और यहाँ पे एक 2 हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए किए थे। तो वी विल गेट 1 माइनस tan a tan b। तो बहुत सोचेंगे मे बी यूजफुल फंक्शन हो, बट सी यदि क्वेश्चन में जाओगे, हम बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करना हमारा एम नहीं है, हमारा एम ये है, जो समेशन है ना उसका वैल्यू ये है। तो जिसने अर्थमेटिक ए पी सीरीज सीरीज पढ़ा होगा, तो समेशन में हम लोग मेनली ऐसे टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि हेल्पफुल हो कटिंग आउट में। मतलब इसको हम ऐड करेंगे तो हमें 1 से लेकर 9 तक ऐड करना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम। तो क्या ये यूज़फुल है, चेक योरसेल्फ। तुम्हें एक का बताया कि हमने ए एंड बी क्या आना था, ए एंड बी कितना कॉम्प्लिकेटेड था, यू नो दैट। नाउ सी, क्या हमें यदि इस टाइप से हम लोग जाएंगे तो क्या हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे सोचना है कि इफ़ वी प्रोसीड विद दिस वन व्हाट विल गेट, राइट। तो ये सब थॉट्स खुद से आएंगे। मैं तो सबको गाइड करता है कि यहाँ पे हमें ये करना है, बट जो थॉट प्रोसेस है यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ। तो मैं ए माइनस बी हमको ये मिल चुका है π/6, यही हमारा मेजर हिंट था इस क्वेश्चन का। तो कोई भी क्वेश्चन जो होता है तो हमें एक देता है मेजर हिंट, वही इस मेजर हिंट से हमें नेक्स्ट मूव्स हमें देखना है कि अब हम आगे क्या करें।
तो कभी कभी हमें हिंट मिल जाता है अच्छे से, कभी कभी हिंट करने में दिक्कत होती है। तो इट विल ऑल कम विद प्रैक्टिस। तो बस मेरा यही कहना था कि यू हैव टू कैप्चर द हिंट एंड डू सम ट्रायल एंड एरर। यदि आपको हिंट कैप्चर करने में पता चल जा रहा है तो देन गो अहेड, अदरवाइज डू प्रैक्टिस अ लॉट। सो ये तो बस आपको बताना था कि हमने सिर्फ क्यों किया, क्या बोलते हैं ये साइन ए माइनस बी हमने क्यों लिया। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि हमने क्यों लिया साइन ए माइनस बी। सो हियर वी आर, दिस वाज द मेजर पार्ट। इनफैक्ट ये खराब लग रहा है। अब ठीक है। सो नाउ सी हमने क्या क्या अब तक किया। सो हम लोग इतना सॉल्व करने के बाद हम लोग आ चुके हैं इस वाले पार्ट पे, राइट। अब हम आते हैं हमने सिंप्लीफाई, हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको ये मिल गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। उसके लिए हमें सबमिशन का जरूरत पड़ेगा। इनफैक्ट आई थिंक आपने सब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा। मैं उसको रीज करता हूँ। सो हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया था गिवन को, वी गॉट इट एज 2 इंटू टेन ए माइनस टेन बी। ठीक है, क्योंकि एक समेशन है कहाँ से कहाँ तक, m इज इक्वल्स टू 1 से लेके 9 तक, और इसकी वैल्यू है कितना, -8/√3, राइट। नाउ सी हम ए एंड बी की वैल्यू पुट कर देते हैं बिकॉज हमें वैल्यू की ज़रूरत है। तो 2 इंटू समेशन ए क्या था हमारा, हमने एक को ये मारा था 10 थीटा प्लस m π/6 माइनस 10 थीटा प्लस m-1 π/6, राइट। इतना आने के बाद आपको ये देखना है, अब m की वैल्यू पुट करो सिंपल। ये जो 2 से यदि हम काटेंगे तो 4 हो जाएगा। यदि हम m इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 थीटा प्लस सिंपली वी गेट m/6 माइनस 10 थीटा। m इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो 10 थीटा प्लस π/2 π/3 हो जाएगा ये, माइनस 10 थीटा प्लस m π/6, यहाँ पे पाई छूट गया है। m इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो 10 थीटा प्लस π/2 माइनस 10 थीटा प्लस π/3। नाउ सी, अब बहुत लोग सोच रहे हैं बैठ कर उससे लिखने का, इतना ज़रूरत नहीं है। यदि आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा होगा अच्छे से तो यू कैन सी द पैटर्न हियर। इससे और इसे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली if we go to the m is equals to 9, we will get as tan theta plus when putting m 9 put करते हैं क्या मिलेगा, 9 2π/3, we will get 2π/3। is it correct or not? I think yep, it is correct। 9 पुट किया ना, हाँ, नो सॉरी इट इज़ 3π/2 बाई मिस्टेक। मैं सोच रहा हूँ कुछ गलत हो रहा है। इट इज़ 3π/2 माइनस 10 थीटा प्लस ये क्या देगा हमें, 9 - 1 8 8π/6 4π/6।
अब यहाँ आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व, सॉरी, नाउ सी हेयर, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, मतलब ये ऐसे हो जा रहा है, मतलब ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये वाला और ये वाला। तो जो हमारा एस है, सेट एस है, अब यहाँ पे एस क्या था, देखिए यहाँ पे एक सेट था, इट वॉज गिवन, ये एस सेट है हमारा, तो घूम फिर के हमारा क्या आया, सेट, फाइनली हमारा दो वैल्यू आया, इट इज गोज एज, यहाँ पे 2 होगा, एस वी गॉट दिस एज tan थीटा प्लस 3 पाई बाई 2 प्लस, प्लस नहीं, माइनस tan थीटा, एक ये था नीचे वाला और एक ऊपर वाला, इज इक्वल्स टू -4/√3। सॉल्व करके हमारा ये आया। अब ये सिंपल सा अगर आपको सॉल्व करना है, यदि आप नोटिस करोगे, जो हमारा tan थीटा प्लस 3 पाई बाई 2 ये क्या है, इट इज सिंपली पाई बाई 2 प्लस पाई प्लस थीटा, इनफैक्ट ये 3 पाई बाई 2 है ना, मतलब 270 प्लस थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये tan मिल जाएगा किस में, क्वाट में। तो ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट cot थीटा माइनस cot थीटा माइनस tan थीटा। अब यहाँ माइनस क्यों आया, बिकॉज ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इज इक्वल्स टू -4/√3। अंडरस्टूड। तो ऑन सॉल्विंग फर्दर वी गेट समथिंग एज cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/√3। आई गेस इसके बाद ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आई थिंक सॉल्व करना सबको आता होगा, राइट? आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये तो मैं सॉल्व ऐसे कर सकता हूँ, इनफैक्ट सॉल्व कर ही देता हूँ, है कि इतना सॉल्व कर दिया मतलब क्या, इसको यदि हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 4/√3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यूजिंग द श्रीधाचार्य फार्मूला, माइनस बी प्लस एन माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो ये 4/√3 हो जाएगा, प्लस एन माइनस पी स्क्वायर मतलब 16/3 माइनस 4 × 1 बाई 2 × 1। तो अब ये सॉल्व करने पे आपका कुछ वैल्यू आ जाएगा, आई थिंक सॉल्व करेंगे तो 12 हो जाएगा, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी विल गेट समथिंग, आई थिंक ये आ जाएगा, प्लस एंड माइनस 2/√3 divided by 2, which will turn as 2/√3 plus and minus 1/√3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। एंड या आई थिंक हमें राइटिंग थोड़ा मैंने ख़राब कर दिया है, फास्ट करना, इसीलिए बिकॉज यहाँ पर कोई आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा इस कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं फास्ट कर दिया हूँ। tan थीटा हो गया, तो एक थीटा का वैल्यू क्या क्या आ गया, एक π/3, एक π/6, राइट? तो नाउ मूविंग ऑन द ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस गिवन है हमारे को, पहला 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, हमारा जो एस सबसेट था उसमें 2 ही वैल्यू आया, एक आया π/3 एंड π/6, इसका मतलब ये और ये गलत,
नाउ समेशन ऑफ थीटा, मतलब समेशन ऑफ थीटा सिंपल नहीं हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देना है जो रूट्स हैं हमारे। तो पाई/3 प्लस पाई/6 क्या आ जाएगा, सिंपली इट इज़, आई थिंक ये हो जाएगा 3 पाई/6 मतलब पाई/2, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, इसको आप कहीं लिख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।